ओके, होपफुली कि स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मिलन आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बैंक ही होगा। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। अब तक आप मिरर के बारे में पढ़ कर के आ चुके हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो लाइट का रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर था वो आपका फिनिश हो गया। रिफ्रैक्शंस कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का पूरा जो क्लास होगा वो फोकस रहेगा स्फेरिकल लेंस पे, जिस पे कि आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपने ग्लासेस के लिए मतलब कि मिरर के लिए पढ़ रखा है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे जो आपका कॉनकेव मिरर था उसको कन्वर्जिंग मिरर बोला था, और उसको डाइवर्जिंग। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चीज़ें जो होंगी वो थोड़ी सी रिवर्स होती हुई दिखाई देंगी। तो आपको बहुत सिंपल में ये समझना है कि जो आपका लेंस और जो आपका मिरर है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जस्ट उल्टा है। मतलब जो चीज़ आप कॉनकेव मिरर में पढ़ कर के आए थे अब वो लेंस में कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, और जो आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ के आए थे अब वो कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे। इतना सा समझ है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा। फॉर्मूले में भी थोड़ा सा साइन का डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती है सेम होती हैं। तो होपफुली कि आपको जल्दी से ये समझ में भी आ जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ना है जो स्फेरिकल लेंसेस हैं उनके द्वारा कैसे चीज़ें मतलब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है और इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सब कुछ के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस है क्या चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो लेंस एक ऐसा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बाउंड बाय टू सरफेस। उसके दो सरफेस होंगे और उनमें से वन और बोथ दोनों जो सरफेस होंगे वो स्फेरिकल हो सकते हैं जो कि लेंस बनाएंगे। तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि लेंस को बनाए रखने के लिए वहाँ पे ऐसे एक मटेरियल होना चाहिए जो कि जिसके पास दो सरफेस होना चाहिए। और वो दोनों सरफेस में हो सकता है कि एक सरफेस हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल आपको नज़र आएगा। तो स्फेरिकल आपका जो लेंस है वो आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला कॉन्वेक्स और नंबर दूसरा कॉनकेव। तो नाम आपका वही है, सिर्फ यहाँ पे लेंस लग गया है, वहाँ पे आपका मिरर था। तो कॉन्वेक्स जैसा कि आप लोगों ने देखा था मिरर को लेकर के, और यहाँ पे भी आप देख लेंगे कि कैसा होगा। लाइक एज जैसा आपने देखा था कि कॉन्वेक्स ऐसे उभरा हुआ था, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लेंस में दिखाई देगा, चूंकि यहाँ पे दो एड जो होना चाहिए। तो ऐसा लेंस जिसका कि ये बीच वाला पोर्शन जो हो आपका क्या हो, उभरा हुआ हो, और ये एड्ज वाला मतलब किनारे वाला जो पोर्शन हो वो क्या हो, आपका चिपटा हुआ हो। ऐसे लेंस को आप कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। सो इट इज़ थिकर एट द मिडल एज कम्पेयर टू द एड्ज। मतलब ये जो किनारा वाला पोर्शन होगा, ये किनारे वाले पोर्शन क्या होंगे, आपके पतले होंगे, थिनर होंगे, और बीच वाला पोर्शन आपको उभरा हुआ दिखाई देगा अगर आप टच करेंगे तो यही ये बोल रहा था कि इसमें दो आपके एड जो होने चाहिए, मतलब दो सरफेस आपका होना चाहिए। और आपस में ये सरफेस क्या होना चाहिए, मतलब कि बाउंड होना चाहिए। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वाला जो पोर्शन आपका होगा वो क्या होगा, थिनर होगा, जबकि ये वाला मिडिल वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, थिकर होगा। ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। मतलब कि ढेर सारी रेज जो आ रही हैं उन रेज को, सपोज कीजिए ये सारा ऐसा आपको ढेर सारा रेज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई मान लीजिए आपका मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से होने के बाद ये सारी लेंस लाइटें क्या होती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं, राइट। ये कन्वर्ज हो जाने की वजह से इसको आप कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। कीप इन माइंड, मिरर के केस में कन्वर्जिंग लेंस आपने कॉनकेव को बोला था, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों को ही आप कन्वर्जिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों कन्वर्ज करने का काम करते हैं। मतलब जो लाइट आपकी पैरेलल रेज में आ रही थी उन सबको मिला करके एक नैरो कर देते हैं, तो उसको आप कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो लेंस के केस में आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। मिरर के केस में जो कॉनकेव मिरर होगा वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है और आप गलती करके चले जाते हैं। स्टार्टिंग से मैंने बताया कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कॉनकेव मिरर का काम करेगा, और जो आपका कॉनकेव मिरर होगा मतलब कॉन्वेक्स मिरर होगा वो कॉनकेव लेंस का काम करेगा, जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी आपको बताई गई कि ये मिडल में क्या होगा, उभरा हुआ होगा, एड्स पे क्या होगा, आपका पतला होगा। और चूंकि ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, मीन्स ऐसे नैरो करता है, ढेर सारे डायरेक्शन से एरिया से आने वाली लाइट को ऐसे सिकोड़ देता है, तो उसको आप कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं।
दूसरा आपका है कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट। ये आपका कॉनकेव लेंस हो जाता है, जिसका कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग ये वाला एरिया होगा ऐसे झुका हुआ होगा, और ये चूंकि लाइट को क्या करता है, ऐसे डाइवर्ट करता है। तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज थिकर एट द एज, मतलब ये वाला जो आपका एरिया वो क्या है, आपका एड्ज है, किनारा है, और इस वाले एरिया पे क्या आपका थिकर है, जबकि ये मिडिल वाला एरिया आपको क्या दिखाई दे रहा है, थिनर दिखाई दे रहा है, जस्ट उसका उल्टा। तो उसको आप बोलते हैं दैट इज द कॉनकेव लेंस के नाम से जाना जाता है। और सच लेंस डाइवर्स लाइट रेज, जब यहाँ पे लाइट आपकी पड़ती है तो ये लाइट को क्या करता है, इसे स्कैटर्ड कर देता है, ढेर सारी दिशाओं में क्या करेगा, ऐसे फैला देता है। दैट इज भाई आप इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, और फिगर से आपको यहाँ पे समझ में आ सकता है कि बेसिकली ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस से जब भी कोई लाइट आपकी यहाँ पे पास हो रही है, तो पास होने के बाद ये क्या हो रही है, ऐसे इस तरीके से नैरो हो जा रही है। ये भी रेज आपकी जा रही थी, कह रहे हैं नैरो हो जा रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है ऐसे नैरो हो जा रहा है। तो चूंकि सारी की सारी ये जो लाइट आपकी यहाँ पे इंसिडेंट वाली दिखाई दे रही हैं, ये सब आपके अलग अलग एरिया से आ रही हैं, लेकिन लेंस से पास होने के बाद किसी एक फिक्स पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, ऐसे नैरो हो जा रही हैं, जिसको कि आप फोकस बोलते हैं। और फोकस पे ही क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, राइट, या फोकस पे ही आपको लाइट ज़्यादा कंसंट्रेट दिखाई देगा। तो ऐसे लेंस को जो कि डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाले लाइट रेज को क्या करे, कन्वर्ज कर दे और उसको नैरो कर दे उसकी एरिया को, उसको आप कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, कॉन्वेक्स जो लेंस है उसको आप कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, जबकि कॉनकेव जो होगा, यहाँ पे आप देखिए जो लाइट है यहाँ पे पड़ रही है, इसके पड़ने के बाद ये क्या हो रहा है, ऐसे डाइवर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए ऐसे डाइवर्ट हो जा रहा है, कहीं पे भी ये रेज आपको एक दूसरे से कहीं पे मीट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मतलब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोगों को मिरर के केस में पढ़ा चुका हूँ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, कि रियल इमेज कब बनेगा और वर्चुअल इमेज कब बनेगा। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि ये कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाला जो इमेज होगा, उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा? हाँ जी, वर्चुअल होगा, वेरी गुड। आपको बताया था कि जिस तरफ से आपका मतलब लाइट की रेज जा रही होगी, अगर उसके एरिया में अगर कोई इमेज बनती है तो उसको आप रियल बोलते हैं, उसके बियॉन्ड मतलब पीछे बनता है तो उसको आप वर्चुअल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आ, आपको बताया गया था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता था, उसमें आपको हमेशा जो इमेज होती थी वो कैसी बनती थी, रियल बनती थी, है ना? हाँ, यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना रहेगा कि अभी आपको इमेज का बहुत अच्छे से समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले आप इसको देख लीजिए कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को आप डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्या उसका कारण है। तो आपने देखा कि स्फेरिकल मिरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इनके फिगर आपने देख लिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज जो होगा आपका वो कैसा बनेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर से अगर आपने बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपका वर्चुअल इमेज बनता था, मतलब पीछे की तरफ बनता था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, हमेशा रियल बनेगा, जस्ट लाइक कॉनकेव। तो यहाँ पे आप देखिए, सेम वही पोजीशंस आपको दे रखा है, सेम वही आपका टेबल है। आपका 6 कंडीशंस यहाँ पे दिया गया था, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। वहाँ पे आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था, 6वें नंबर पे जो पोजीशन थी वो कैसी बनी थी, आपकी वर्चुअल बनी थी और इरेक्ट बना था। बाकी सब में क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड था। सेम वही आपको टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस का, कि कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले सारे के सारे जो इमेजेस होंगे, वो आपके इमेजेस कैसे होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे। बस सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होगा जहाँ पे वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल बनने के लिए रीजन क्या होगा कि आपका जो मतलब लेंस होगा, जिस दिशा में आपकी आ रही होगी, वहाँ पे आपका उस डायरेक्शन से क्या होगा, इमेज बनेगा, तब उसको क्या बोलेंगे आप, दैट इज द वर्चुअल बोलेंगे। तो वर्चुअल का रियल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इसको समराइज कर लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो उसकी जो इमेज की पोजीशंस होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, मींस F2 पे होगी। हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रखा हुआ है तो ये आपका ऐसे बनेगा, इसको आप बोलते हैं इन्वर्टेड। बियॉन्ड 2F1, मतलब कि अगर जो आपका फोकस है उसके टू फोकस के अगर बाहर होगा तो कहाँ पे बनेगा, F2 और 2F के बीच में बनेगा। और छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा।
और अगर बिटवीन F1 और 2F के बीच में होगा तो बियॉन्ड 2F2 बनेगा, और इन लार्ज होगा मतलब साइज बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट फोकस पे अगर होगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा और उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, इन दोनों के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशंस में आपका जो इमेज होगा वो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस दिशा में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी दिशा में आपके सारे के सारे क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे, मतलब इमेज बनेगा। दैट इज़ वाई आप उसको वर्चुअल बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, हो सकता है कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो जाए। क्योंकि ये आपका लेंस है, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये लाइट आपकी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, मीन्स ट्रांसमिट कर जाती है, राइट। तो जहाँ पे वर्चुअली मतलब जहाँ पे आपको ऐसे मीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या बनाएगा, आपका रियल बनाएगा। आपको थोड़ा सा मिरर से कंफ्यूजन हो सकता है, ये रियल इमेज बनेगी। जहाँ पे जैसे सपोज कि अब यहाँ पे ये लाइट कहीं पे भी आपको ऐसे मीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो इनका इमेजिनेशन किया जाएगा कि ये मान लीजिए रेज ऐसे आ रही होगी, ये वाली रेज आपकी ऐसे जा रही होगी, ये वाली रेज आपकी ऐसे जा रही होगी। तो यहाँ पे आपकी इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल कब बनेगा, जिस दिशा से आपका इंसिडेंट लाइट जा रही है उसी दिशा में अगर आपका इमेज बनेगा लेंस के केस में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। जबकि अगर आपका जहाँ से लाइट पास हो रही है उसके पास होने के बाद अगर इस साइड में बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे। मतलब अगर आप मिरर से कंपेरिजन करेंगे तो मिरर के केस से इसका जस्ट उल्टा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, जबकि यहाँ पे लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, मीन्स पार कर जाती है। तो रिफ्लेक्ट करने का होता था कि जिस दिशा में आपकी लाइट जा रही थी उसी दिशा में लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। जबकि यहाँ पे उल्टा है कि जहाँ पे ट्रांसमिट होकर के जहाँ पे क्रॉस कर जाएगा वहाँ पे फोकस होगा, वहाँ पे इमेज बनेगी, तो उसे रियल होगा। तो ये कॉन्वेक्स जो लेंस होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, आपका रियल बनाएगा। एक केस ऐसा है जहाँ पे आपका वर्चुअल बनेगा। कॉनकेव जो होगा वो हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, उसमें रियल की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। और अब फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टेबल पे। तो टेबल पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पर आपका वर्चुअल बनेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, ये रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। तो मतलब आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मतलब कि RIVA, रिवे, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये चारों प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है कॉन्वेक्स लेंस। सेम यही चीज़ कॉनकेव मिरर ने भी शो किया था। कॉनकेव मिरर भी चारों प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है इमेज के नेचर को लेकर के। मतलब अगर कॉनकेव मिरर से कोई इमेज बन रहा है तो उस इमेज की जो नेचर होगा वो हो सकता है कि वो रियल हो सकता है कि वो वर्चुअल हो सकता है कि वो इन्वर्टेड हो, और हो सकता है कि वो इरेक्ट हो। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें कॉनकेव लेंस का, तो ये कॉनकेव लेंस जहाँ पे आप लिख रहे हैं, मतलब लिखा हुआ है, इसके स्लैश में आप इसको कॉन्वेक्स मिरर भी बोल सकते हैं। मतलब उसकी प्रॉपर्टी वैसा ही होती है। तो आप इसको यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के नाम से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अगर एक आप याद रखेंगे तो दोनों आपको याद रखिएगा। याद कीजिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको यही टेबल दिया था, और यहाँ पे आपको दो ही कंडीशन बताया था करने के लिए, और इन दोनों कंडीशंस में आपने देखा था वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आपका बना था। तो कॉनकेव लेंस से या कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले जो इमेज होंगे उनका नेचर हमेशा कैसा होगा, रियल होगा और इरेक्ट होगा। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। आपको मतलब जो कॉम्बिनेशंस मिल रहा है वो बहुत प्रकार का। प्लेन मिरर मिल गया जिसकी प्रॉपर्टी आपको चाहिए, कॉनकेव आपका यहाँ पे लेंस मिल गया, कॉन्वेक्स आपका लेंस मिल गया, कॉनकेव आपका मिरर मिल गया, कॉन्वेक्स आपका मिरर मिल गया। इन पांचों में से आपके इमेज की नेचर को लेकर के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए गलत है। सो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और इस बात को बता रहा हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस दोनों की प्रॉपर्टी एक होगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी आपकी एक होगी। आपको यही चीज़ को कॉम्बिनेशन बना करके याद रखना है। आपके एग्जाम में आपका ऑप्शंस कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे तो आपको समस्या बढ़ सकती है।
ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उनका रे डायग्राम बनाने के लिए कैसे आपका चीज़ होता है और किस तरीके से आपका बनता है। तो यहाँ पे रूल्स क्या हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। रूल नंबर पहला आपको ये बोलता है कि अगर आपका मिरर कैसा है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस से पहला रूल आपको ये बताता है कि जब अगर आपकी लाइट ऐसे इस डायरेक्शन से होकर हेलो, सॉरी, कॉनकेव। ओके, तो कॉनकेव यहाँ पे पहला रूल आपको ये बता रहा है कि जब आपकी लाइट ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल ना होकर के थोड़ा सा बेंड साइड से अगर आए, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर होने के बाद ये इस आपका प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताई गई। तो ये वाली जो लाइन आपकी दिखाई दे रही है इसका जो इमेजिनेशन किया गया तो डॉट डॉट करके कि यहाँ पे आपका क्या होगा, F2 बनेगा। दूसरा आपको कंडीशंस ये दिया जा रहा है कि जब आपकी इंसिडेंट रेस अगर उस कॉनकेव लेंस के ओरिजिन से मतलब पोल से, जैसे आके मिरर में आपने क्या बोला था, पोल बोला था, वैसे यहाँ पे लेंस में आप उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओ अगर सेंटर से होकर के जा रही है तो वो जिस एंगल पे होकर के आई है सेम उसी एंगल पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट मतलब कि ट्रांसफर हो जाएगा। वहाँ पे कोई डेविएशन इसका नहीं होगा। तीसरा रूल आपको यहाँ पे बताता है इस कॉनकेव लेंस के लिए कि अगर आपकी इंसिडेंट रे वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अगर पैरेलल है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट मतलब कि यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद आपका इस एंगल पे चला जाएगा। मतलब थर्ड वाला फर्स्ट का क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये तीन आपके रूल हैं कॉनकेव लेंस के लिए और तीन आपके रूल हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला जो आपको रूल है वो यही बताता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपकी इंसिडेंट रे पड़ती है तो ये ट्रांसफर होने के बाद बेसिकली क्या करेगा, F2 पे बनेगा। यहाँ पे दो एफ मतलब फोकस बनता है, एक आपका इस डायरेक्शन में जिसको कि आप F1 बोलते हैं, एक आपका इस डायरेक्शन जिसको आप F2 बोलते हैं। तो F2 जो होगा आपका क्या बनाएगा, दैट इज द रियल को रिप्रेजेंट करता है, और F1 जो होगा आपका किसको बताता है, दैट इज द वर्चुअल को बताता है। तो यहाँ पर आपको पहला रियल यही बताया गया कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आपकी ये रे होगी तो वो लेंस से ट्रांसफर होने के बाद वो फोकस को क्रॉस करता हुआ जाएगा। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया कि अगर आपकी इंसिडेंट रे फोकस को मतलब F1 को अगर क्रॉस करता हुआ जा रहा होगा तो ये ट्रांसफर होने के बाद मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरा लॉ आपको ये दिखाता है कि अगर ओरिजिन से होकर जाएगा तो सेम दिशा में फिर से क्या होगी, रिवर्स बैक हो जाएगा। ये आपके रे डायग्राम के थ्रू बनने वाले इमेज का जो रूल है वो आपको यहाँ पे दिया गया। 3 रूल्स फॉर द कॉनकेव लेंस, 3 रूल्स फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, और ये रूल्स आप मिरर में ही पढ़ करके आए हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लेंस का फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। कल की क्लास में आप लोगों को लेंस का या मिरर का फार्मूला और मिरर का मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था। सेम वही फार्मूला है, सिर्फ साइन का यहाँ पे डिफरेंसेस है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे मिरर के केसेस में फार्मूला में यहाँ पे प्लस था, लेंस के केसेस में फार्मूला में यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो 1/v, 1/u एंड 1/f, ये तीनों आपके कंपोनेंट थे, फोकल लेंथ, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। सिमिलरली आपका मैग्निफिकेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि इमेज की जो हाइट होगी आप इसको H2 भी बोल सकते हैं और आप इसको H1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका या तो आप इसको H डैश H लिखेंगे या आप इसको H2/H1 भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला सेम वही है। लेंस का भी फार्मूला, मिरर का लेंस का भी फार्मूला सेम आपका वही है, सिर्फ यहाँ पे साइन का चेंजेस है। यहाँ पे साइन आपका माइनस है, वहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव था। ओके, नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए, पावर ऑफ द लेंस। पावर को, लेंस के पावर को आप बेसिकली डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं, जिसको कि कैपिटल डी से क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार सवाल आपसे बने हुए हैं जीएस के क्वेश्चंस में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी भी पर्सन का अगर आई साइड खराब हो गई है और उसको जो लेंस दिया गया है या जो उसकी आई साइड बताई गई है अगर वो पॉजिटिव में होगा तो इसका मतलब हो जाता है कि बेसिकली वो कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव साइन में अगर दे रखा है, और अगर आपका नेगेटिव साइन में दे रखा है तो इसका मतलब हो जाता है कॉनकेव लेंस। तो कभी कभी आपसे साइन दे करके भी लेंस का नेचर पूछा जाता है कि हाँ यहाँ पे अगर साइन आप अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ कि कोई एक ए पर्सन है जिसके लिए पावर की वैल्यू जो आपकी +2 है, और कोई पर्सन आपका बी है जिसके लिए पावर की वैल्यू क्या है, -0.5 है।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सन ए और पर्सन बी को दोनों को कौन सा लेंस यूज़ करना होगा या कौन सा लेंस वो उनको उनको लगा हुआ है, तो आप बता पाएंगे यहाँ से। पॉजिटिव अगर आपका यहाँ पे है तो बेसिकली वो क्या बताता है, दैट इज़ अ कॉन्वेक्स बताता है, और अगर आपका यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या बताएगा, दैट इज़ अ कॉनकेव बताता है। तो इससे साइन को देख करके आपसे लेंस का नेचर भी पूछा जाता है, इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, अभी अभी जस्ट आपको आगे पढ़ने को मिलेगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को लेकर के या प्रेसबायोपिया को लेकर के, अभी जस्ट आपको बताएँगे। यहाँ पे फ़ॉर्मूला दे रखा है पावर का, और पावर का फ़ॉर्मूला जो है आपका 1/f है, मीन्स फोकल लेंथ अगर आपको मालूम हो तो आप पावर निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ मैं आपको दे दूँ कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है और जिसका कि फोकल लेंथ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर का, उसके लिए पावर कितना आपको लगेगा तो आप यहाँ पे निकाल पाएँगे। पावर इज़िकल टू 1/15 हो जाएगा। और सपोज़ कि ये पावर की जो वैल्यू होती है, मतलब उसको मीटर में लिया जाता है, तो अगर सेंटीमीटर में दे रखा था, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर गिवन है कि सेंटीमीटर में ही है तो फिर आप उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमेशा पावर की जो वैल्यू है वो मीटर में मेज़रमेंट की जाती है। तो 15 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो पॉइंट में वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आपकी आएगी, सपोज़ अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, 15 मतलब 0.06 समथिंग के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। तो किसी भी मतलब लेंस के लिए अगर आपको उसका फोकल लेंथ मालूम है, तो उस फोकल लेंथ से आप उसके पावर को निकाल सकते हैं कि उसका पावर कितना होगा। ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता होगा तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दे रखा है ये फॉर्मूले में, अगर आपको इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट पता होगा तो भी आप निकाल पाएंगे फोकल लेंथ। तो ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निकालने के दोनों फॉर्मूले हैं। कहाँ से आपको सवाल पूछेगा ये आपको ध्यान देना होगा। साइन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कॉन्वेक्स जो साइन होगा वो पॉजिटिव को बताता है, कॉनकेव जो साइन होगा वो आपका नेगेटिव को बताता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो आईज में मतलब विजन में जो आपके डिफेक्ट हो जाते हैं वो करेक्ट करने के लिए कैसा आपको लेंस लगाना पड़ता है, क्या कारण होते हैं और क्या क्या आपकी परेशानियाँ होती हैं जो डिफेक्ट्स की वजह से होता है या आई में जो डिफेक्ट हो जाती है। नॉर्मली आपको नॉर्मल आई का जो फंक्शंस है वो मालूम है कि जो आपकी आई की रेटिना वाली होती है, कॉर्निया का रेटिना वाला पोर्शंस, यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसे सपोज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रेज जाती है और ये रेज जा करके बेसिकली जो आपकी यहाँ पे आई लेंस होती है, इससे होकर के ये मीट करती है कहाँ पे, यहाँ पे। सपोज अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो हमेशा आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। और रेटिना से यहाँ पे नर्व सेल्स होती हैं जो कि आपकी इन्फॉर्मेशंस को ले जाती हैं ब्रेन में, और ब्रेन आपको क्या करता है, फिर उसको इमेज को विजुअलाइज करने का काम करता है। ये नॉर्मल विजन है। लेकिन जब आपके आई लेंस का जो साइज है वो बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो ये जो आपकी इमेज बन रही होती है वो यहाँ पे ऐसे रेटिना पे ना बन करके हो सकता है पहले बनना शुरू हो जाए, हो सकता है यहाँ पे पीछे बनना शुरू हो जाए। तो इन दोनों कंडीशंस में आपकी प्रॉब्लम होती है। उन्हीं प्रॉब्लम को आप यहाँ पे आई डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे मायोपिया क्या है। मायोपिया को कई बार आपसे पूछा जाता है सिंपल टर्म में। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटेडनेस। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मतलब कि ये आपको यहाँ पे लिया हुआ है नियर साइटनेसनेस का मतलब कि आपकी नियर की जो दृष्टि होगी वो ठीक होगी, आपको दूर की जो चीजें होंगी वो दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे नाम अगर इसका आप हिंदी निकालेंगे तो निकल कर क्या आएगा, निकट दृष्टि दोष, है ना। यहाँ पे देखिए कि नेस दे रखा है, नेस का मतलब होता है फुलफिल। तो नियर वाली जो ऑब्जेक्ट होती है वो आपको पास सही से दिखाई देती है, बट आपकी जो दूर वाली चीजें होंगी वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट आपको दे रखा है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। नाम में देखिए कि आपको दे रखा है, इसका अगर आप हिंदी लिखते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, निकट दृष्टि दोष, है ना। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। नाम में तो आपको दे दिया निकट दृष्टि दोष, लेकिन आपको निकट मतलब पास की जो चीजें हैं वो आपको साफ दिखाई देती हैं। तो आपको उसके इंग्लिश से समझना होगा नियर साइडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि पास की जो चीजें हैं वो आपकी अच्छी हैं, दूर की चीजें आपको देखने में क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत बार हो जाता है बच्चों को कि अच्छा निकट दृष्टि दोष है, जिसका मतलब पास की चीजें हमको दिखाई नहीं दे रही होंगी, दूर दृष्टि दोष है जिसका मतलब हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही होगी। तो आपको ये भुलाने के लिए और परेशान करने के लिए सवाल बन सकता है, आप इससे सावधान रहें।
बेटर होगा कि आप इंग्लिश वाले वर्ड को समझिए। नियर का मतलब पास, साइडेडनेस का मतलब होता है उसकी जो विजन है वो ठीक है। यहाँ पे अगर लेस लिखा होता साइडलेस, तो इस तरीके से आप बोल सकते थे कि नियर की जो देखने की कैपेसिटी है वो खराब है, बट यहाँ पे नेस दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ें आपकी सही हैं। तो हिंदी वाले से कन्फ्यूजन होता है। निकट दृष्टि दोष में आपकी पास की चीज़ें सही दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, राइट। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अगर आपके आईज से रखी हुई है, तब आप उसको क्या करते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। जैसे जैसे अगर ये पास में आना शुरू होता है तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब आप उसको सही से जज नहीं कर पाएंगे। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तभी अपने आँख के सामने अपनी स्क्रीन को, मोबाइल स्क्रीन को आप एकदम पास में ले आइए, देखिए कि आप उसको देख नहीं पाएंगे उस पर क्या लिखा हुआ है। आपके आँख से आपके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अगर कम पास में रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। इस डिस्टेंस को बेसिकली आप बोलते हैं नियर वाली जो डिस्टेंस है वो एब्सोल्यूट नियर मिनिमम डिस्टेंस है, कि इतने डिस्टेंस पे मिनिमम कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब जाकर के आपको सही से दिखाई देगा। अगर ये 25 से अगर आपकी 20 हो जाएगी तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा, 15 हो जाएगा तो भी दिखाई आपको नहीं देगा। तो मिनिमम जो डिस्टेंस है, ये सवाल कई बार पूछा गया इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आईज की क्या होनी चाहिए उससे क्लियर विजिबिलिटी के लिए, नॉर्मल आई के लिए, तो आपको बताना होगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको दे रखा है कि मायोपिया एक ऐसी परेशानी है जिसको कि आप निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और इस परेशानी में, मतलब इस डिफेक्ट में पास की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही साफ सुथरी दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ जो होगी वो आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगी। In a myopic eye, the image of a distant object is formed in front of the retina and not at the retina itself. बताना ये चाह रहा है कि सपोज अगर आपका ये रेटिना की वॉल है तो ये बता रहा है कि ये जो आपकी आई लेंस होगी और ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से जो आपकी इमेज रेज आ रही है, वो बताना चाह रहा है कि जो यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी आपकी रेटिना पे, रेटिना के बजाय वो रेटिना के सामने बन जाता है, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे ही बन जाएगा, लाइक दैट। जिसकी वजह से आपको जो दूर की चीज़ें होती हैं वो क्लियर विजिबल दिखाई नहीं देती है। अब आपके पास यहाँ पे लॉजिक आता है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो आपकी ये लेंस थी वो आपको कन्वर्ज करके यहाँ तक ले जा रही थी, लाइक दैट, यहाँ पे। जबकि मायोपिक आई में कन्वर्जिंग पावर क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस होती है उस कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाने की वजह से आपको ऑब्जेक्ट दूर का ठीक दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेंस लगाना पड़ेगा भैया डाइवर्ट करने वाले का। तो मतलब आप कॉनकेव लेंस क्या करेंगे, लगाएंगे, तब जा कर के लाइट थोड़ी सी डाइवर्ट होगी और तब फिर आपका इमेज क्या होगा, आपका प्रॉपर बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अभी इसको हम लोग प्रॉपर उससे देखेंगे इमेज से तो आप समझ पाएंगे। तो दिस डिफेक्ट में अराइजेस ड्यू टू, ये कॉजेज क्या होता है, ये भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मायोपिया होने के पीछे लॉजिक क्या है, कॉजेज क्या है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, जो आपका आई लेंस है उसका कर्वेचर क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, या इलांगेशन ऑफ द आई बॉल, या तो आपकी जो आई बॉल है उसकी साइज़ क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो या तो कर्वेचर बढ़ जाए या तो फिर साइज़ आई बॉल की बढ़ जाए, दोनों कंडीशंस में आपकी डाइवर्जिंग पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ अ सुटेबल पावर। ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेंस यूज किया जाता है मायोपिक आई पे, आई को करेक्ट करने के लिए, मायोपिया होने के लिए कंडीशंस क्या होते हैं, आपको यहाँ पे बताया गया। कर्वेचर की साइज़ का बड़ा हो जाना, आई बॉल की साइज़ का बड़ा हो जाना, और मायोपिया में क्या होता है, नियर की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है या डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट सही दिखाई नहीं देती है। ये 4 पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना होगा और चारों को आप जहाँ कहीं पे भी नोट्स बनाएं ऐसे पॉइंट करके बुलेटिन बना करके लिख लीजिए कि इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस आपको ये दिखाई दे रही है इसकी डाइवर्जिंग पावर क्या, सॉरी, कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो फोकस आपका रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले ही बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं देता। तो डेफिनेटली जब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आपको लेंस कौन सा लगाना पड़ेगा भैया, डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव। जब आप इसको लगाएंगे तो ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा,
और तब जाकर के इसकी जो आपकी मीटिंग होगी रेज़ की वो यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका मायोपिक डिफेक्ट और मायोपिया। अब आप यहाँ पे फिगर को ध्यान से समझिए। नॉर्मल कंडीशंस में फिगर नंबर 1 आपको दिखा रहा है नॉर्मल कि ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आपकी आ रही है और ये क्रॉस होने के बाद आपका ये रेटिना का पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। दूसरे कंडीशंस में आपको दिखा रहा है ये वाले पे कि जब आपके मायोपिक आई का कि जब आपका ये जो लेंस है, ये लेंस या आपका ये आई बॉल, इसका साइज अगर बड़ा हो जाता है तो इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो रेज आपकी सब ये यहाँ पर आपको मीट होता हुआ दिखाई दे रहा था, अब ये रेज आपका यहीं कहीं पे मीट हो जाता है, तो इमेज आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे बनना चाहिए था। और डेफिनेटली जब रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो सही तरीके से इमेज आपको आपके ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा और आप उस इमेज को सही तरीके से जज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में वो कैसा है, या उसकी हाइट कितनी है, या उसका कलर कैसा है, या उस पर लिखा हुआ क्या है। तो आपको पता होगा कि जिन लोगों को दूर के देखने से परेशानी होती है, वो लोग सही तरीके से टीवी चल रही होगी या क्रिकेट मैच आ रहा होगा या कुछ उनको दूर पे लिखा हुआ होगा तो उनको सही तरीके से दिखाई नहीं देता, ब्लर ब्लर सा ये तो रहता है कि वहाँ पे क्या लिखा है ये उनको मालूम रहेगा, बट मतलब लिखा है कुछ तो ये तो मालूम रहेगा, बट क्या लिखा है एग्जैक्टली वो उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ऐसा होता है, और ऐसा करने के लिए फिर आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। और ये जब आप लगाते हैं तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्ट करता है रेज को, और डाइवर्ज करने के बाद फिर से यहाँ पे मिलाना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो पहला वाला आपको नॉर्मल आई के बारे में दिखा रहा है कि नॉर्मल आई कैसे होती है, दूसरा आपको दिखा रहा है मायोपिक आई, और तीसरा आपको दिखा रहा है करेक्टेड आई कि जब आपकी मायोपिक आई को करेक्ट किया गया तो फिर इमेज कैसा बनेगा। तो होपफुली मायोपिया में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी अपने सवाल को, अपने डाउट को पूछ सकता है जल्दी। हाँ बताइए। माइनस का साइन, माइनस का साइन इसलिए लग जाता है कि जब अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे चूंकि इमेज हमेशा क्या होता है आपका मतलब कि ये रियल बनता है और ऑब्जेक्ट भी आपका इधर टाइप पे रहता है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें आपकी माइनस में आ जाती हैं। हाँ हाँ। देखिए देखिए आपको, आपको यहाँ पे समझाते हैं फिगर बना करके। देखिए ये है आपका कॉनकेव लेंस, राइट। मान लीजिए एक रे आपकी ये है, एक रे आपकी ये है, एक रे आपकी ये है, एक रे आपकी ये है। ये वाली रेस जब यहाँ पे लेंस से ट्रांसफर हुई थी ऐसे चली गई, ये वाली आपकी रे ट्रांसफर हुई ऐसे चली गई, ये मान लीजिए आपकी सीधी चली गई, ये आपकी ऐसी चली गई, सॉरी। तो क्या आपको कोई सा भी रे, मतलब ये जो इंसिडेंट रे था और जब ये रिफ्लेक्टेड रे बनी, ये आई है ये आर है, क्या कहीं पे भी आपको कोई रेज यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज होंगी, अगर वो मिनिमम 2 रेज जहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगी, वहीं पे क्या बनेगा आपका फोकस बनेगा, और फोकस पे ही क्या बनेगा आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। चूँकि ये कॉनकेव लेंस में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कॉनकेव लेंस में लाइट जब यहाँ पे आपकी लेंस से ट्रांसफर हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कोई भी इमेज आपको यहाँ पे रियल में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो जब आप इनका एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉट करते हैं, मीन्स काल्पनिक जो रेखा आप खींचते हैं, तो वो आपको कुछ इस तरीके से क्या है बनता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि ये इनके सीध में, ये इनके सीध में, ऐसे ही ये वाले का इसके सीध में, कि जहाँ से ये जा रही होगी। तो जहाँ कहीं पे भी दो या दो से ज़्यादा रेज ऐसे इमेजिनरी मिलती हुई दिखाई देती हैं, वो आपकी यहाँ पे क्या बन जाता है, फोकस बन जाता है। और इससे इमेज को आप वर्चुअल इमेज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो लेंस के केस में जिस डायरेक्शन से आपका रेज जा रही है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर उस डायरेक्शन में इमेज बनेगा तो उसको आप वर्चुअल बोलते हैं। जबकि
उसके अलोंग साइड में, मतलब जिस दिशा से वो जा रहे थे उसी दिशा में अगर यहाँ पे इमेज बनता है तो आप इस इमेज को रियल इमेज के नाम से जानते हैं। जबकि मिरर के केस में उल्टा था। मिरर के केस में लाइट चूंकि रिफ्लेक्ट हो जाती थी और जिस दिशा में, मतलब जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था, अगर उस डायरेक्शन में इमेज बनती थी तो आप उसको रियल बोलते थे। जबकि उसके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दिशा में बनता था, मतलब मिरर के पीछे बनता था, आप उसे वर्चुअल बोलते थे। ठीक है अमित। वर्चुअल रेज आती नहीं है, ये देखो यही बताया जा रहा है, ये लाइन रियल नहीं है। ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के गई है, इनका इमेजिन किया गया कि ये लाइट अगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ से इस तरीके से बनेगी। आपको लेंस में जो इमेजेस होती हैं वो, मतलब ऐसा नहीं दिखता कि जैसे जिस तरीके से मिरर में दिखाई देता है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जस्ट लाइक ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब ऐसा इमेजिन किया जा रहा है कि ये लाइट यहाँ पे जाकर क्रॉस करेगी तब जाकर के ये इमेज आपका बनेगा। दैट इज वाई वो वर्चुअल इमेजेस हैं। हाँ, तो मतलब मैग्नीफाई कर, लेंस का काम क्या होता है, मैग्नीफाई करता है ना जी। तो मैग्निफिकेशन करने के लिए भी आपको इमेज तो बनना जरूरी होगा ना। और एक्चुअली में इमेज आपके रेटिना पे बनता है। आप ऐसे समझिए कि ये जो रेज आपको ये जो दिखती है ना, ये वाली रेज आपके रेटिना पे जा रही होती है, ये वाली, ऐसे। तब जाकर के आपको इसका इमेज, अरे भाई आपने माइक्रोस्कोप यूज किया है, तो माइक्रोस्कोप में जो लेंस आपका यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या दिखता है कि आपको चीजों मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो इमेज बनती है ना, वो इमेज आपके आईज पे बनती है। और आईज पे बनने के लिए उस ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट टू रेडिएशन में टू टू रेज आप क्रॉस होकर के आपके रेटिना पे मीट करनी चाहिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये वाले फिगर में मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था और आप इसको देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप का मान लीजिए लेंस यहाँ पे है, तो इससे निकलने वाली जो रेज हैं वो एटलीस्ट दो रेज यहाँ पर आकर के क्रॉस करेगी, तब जाकर के बेसिकली आपका रेटिना क्या बनेगा, इमेज बनेगा। दैट इज भाई आप देखिए, जब आप लेंस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो क्या ऐसे लगाते तुरंत आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता, स्लाइड दिख जाती है? नहीं दिखती है। आपको उसको सेट करना पड़ता है। जब आप सेट करते हैं जिस एंगल पे वो रेडिएशंस, मतलब वो जो रेज होती है वो आकर के एक दूसरे से क्रॉस करना शुरू करती है, तब जाकर के आपको इमेज दिखाई देता है। आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, आप उसको एडजस्ट करते हैं, तब जाकर के इमेज दिखती है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप में स्लाइड लगाया और देखना तुरंत शुरू हो जाता है। ऐसा होता है क्या? और जो ऐसे घड़ी के दुकान पे जो लोग यूज करते हैं ऐसे लेंस, वहां पे भी आप उनको देखिए, वो लगा करके पहले उसका डिस्टेंस ऐसे मेंटेन करते हैं, आगे पीछे करके ऐसे आंख में लगा लेंगे और फिर ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, देखेंगे कि किस पे अच्छी विजिबिलिटी आ रही है। तो वो क्या है, वो यही है। नहीं नहीं, इमर्सन इमर्सन नहीं नहीं, लिसन लिसन, इमर्सन ऑयल को हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं होती है। इमर्सन ऑयल का यूज आप करते हैं तब जब आपको 100x पे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तब। नॉर्मली अगर आप उसको 5x पे, 10x पे, 20x पे, 45x पे, सॉरी 45x पे, अगर आप इन पे देख रहे हैं, सो देर इज नो नीड ऑफ ऑयल इमर्सन। ऑयल इमर्सन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाता है। तो जो मैग्निफिकेशन आपको 100x पे देखनी होती है वो उतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। दैट इज़ वाई आप वहाँ पे ऑयल का यूज़ करते हैं, और वो ऑयल आपके एयर से, और ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, ताकि आपको 100x पे चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है ना। ऑयल इमर्सन का यूज आप हमेशा नहीं करते हैं। नॉर्मली जो आप जैसे माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड आप देखते हैं बैक्टीरिया का, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव या कोई बैक्टीरिया, वो सारी स्लाइड आपकी 40x पे दिखाई जाती है। ठीक है ना। हाँ, जैसा लेंस का कॉन्फ़िगरेशन रहे, कुछ-कुछ सेट में 5, 10, 20 और 40 आता है, कुछ-कुछ में ऐसे 15, 45 और 25 इस तरीके से आता है ना? ओके, मायोपिया में किसी कुछ डाउट है? अब अगर इतना क्लियर समझने के बाद भी मायोपिया में अगर डाउट रह जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही है। मतलब आपने यहाँ पे बायोलॉजी के हिसाब से भी पढ़ लिया और फिजिक्स के भी हिसाब से पढ़ लिया कि मायोपिया क्या है, क्यों हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैसे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ पे समझिए।
मायोपिया में जो आपकी कॉन आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। तो जो आपका फोकस रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले बढ़ने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं भैया, कॉनकेव लेंस को। बस यही आपसे सवाल पूछा जाता है, मायोपिया में मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को आप यूज करेंगे, या मायोपिया किस तरीके की प्रॉब्लम से होता है, या मायोपिया होता कैसे है, क्या हो जाता है उसमें। तो तीनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया है, लिख दिया है, नोट्स आपको मिलेगा तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला हम लोग मूव करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को लेकर के, ओके, जिसको कि आप दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। नाम में तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दूर दृष्टि दोष। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, निकट दृष्टि दोष था, तो नियर की चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रही थी, दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है तो आपकी दूर की जो चीजें होंगी वो क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन पास की जो चीजें होंगी आपको सही सही दिखाई नहीं देगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे कौन सा लेंस को लगाया जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको कॉन्सेप्ट मायोपिया का बन गया होगा तो। A person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly। यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर किसी आदमी को हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो उसको दूर की जो चीज़ें होंगी वो बहुत साफ साफ दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पास की जो चीज़ें होंगी उनको देखने के लिए उसको बहुत परेशानी होगी, कठिनाई होगी, वो साफ साफ देख नहीं पाएगा। तो कैसे होगा ये आपका हाइपरमेट्रोपिया, किस वजह से अराइज होता है, दस दिस डिफेक्ट अराइजेस इधर बिकॉज, किसकी वजह से होगा, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। मतलब जो आपका पोल है और जो आपका फोकस है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकल लेंथ क्या हो, बहुत ज़्यादा हो जाए, या द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या आपकी जो आई बॉल है वो उसकी साइज़ क्या हो जाए, छोटी हो जाए बहुत ज़्यादा। मायोपिया में देखा था आपने कि बड़ी हो गई थी, यहाँ पर आपने देखा कि छोटी हो गई है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होते हैं तो क्या होगा कि जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, उस इमेज का जो पोजीशन होगी वो रेटिना पे न बन करके रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। तो चूंकि वहाँ पे आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि नॉर्मली ये आई है, ये नॉर्मल कंडीशन है, और इसके बाद ये आपका हाइपरमेट्रोपिक आई है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है कि इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई है। कन्वर्ट करके इसको यहाँ कहीं पे ही मीट करा देना चाहिए था ताकि आपका यहाँ पे बन जाए, लेकिन ये मीट कराने के चक्कर में यहाँ पीछे बना दे रहा है, मतलब आपका इमेज यहाँ कहीं पे बन रहा है। तो ये आप देखिए कि इसका साइज़ जो है आपका कैसा हो जा रहा है, मतलब आपको दिखाया गया कि जो आई बॉल की साइज़ होगी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, या फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ क्या, ये वाला एरिया, फोकल लेंथ का एरिया क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस में, मतलब सिंपली अगर आप नॉर्मल भाषा में समझिए तो उसका आप बोल सकते हैं कि इस केस में आई की जो कन्वर्जिंग पावर होती है, मतलब आई की लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोकस आपका यहाँ रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे क्या, डाइवर्जिंग, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भैया, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस लेंस को आप लगाएंगे ताकि ये जल्दी से जो यहाँ पे आपका मीट हो रहा था अब यहाँ पे मीट होना शुरू हो जाए, तो ताकि आपकी आई जो हो वो सही दिखाई देना शुरू हो जाए। तो ये आपकी है नॉर्मल आई, ये आपकी है हाइपरमेट्रोपिक आई, और ये आपकी है करेक्टेड आई का इमेज, कि आपको करेक्टेड होने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया ये आपने यहाँ पे देख लिया कि ये कैसे होता है, क्या होता है, इमेज कहाँ बनता है, और इसको करेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का लेंस आप यूज करेंगे, ये सब कुछ आपने यहाँ पे देख लिया। होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस चीज़ से आता है तो वो गलत आपका नहीं होना चाहिए। प्रेस बायोपिया,
प्रेस बायोपिया भी एक आपका डिफेक्ट होता है जो कि दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस मतलब कि मायोपिया ये दोनों ज़्यादा आपके आते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा यहाँ से फिजिक्स का जो लाइट वाला पोर्शन था वो खत्म होता है, राइट? तो अगर अभी आप लोगों को आज की पूरे क्लास में कहीं से भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो उसको आप पूछ लीजिए। अदरवाइज आज की क्लास खत्म, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का दूसरा टॉपिक, दैट इज मोशन के बारे में। उसके बाद मैंने बोला प्रेस बायोपिया, PRES, प्रेस बायोपिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे पर्सन की आईज में दोनों लेंस लगे होते हैं, मतलब कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। आपने देखा होगा कि मतलब कुछ कुछ लोगों को डिस्टेंस और उसकी दोनों की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें दो लेंस लगे होते हैं, एक ऊपर लगा होता है, एक नीचे लगा होता है ना? तो हाँ, मिड एज में ज़्यादा हो, जैसे जिस एज में मतलब हम लोग हैं, इस एज में ज़्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रेस बायोपिया। क्या क्या बोल रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेस बायोपिया जिनको होगा उनको दोनों लेंस लगाना पड़ता है, मैं ये बोल रहा था।